Hello students, let's read the question. So the question is, read the following statements and choose the correct one. यहाँ पे चार स्टेटमेंट दिए, चार ऑप्शंस में हमें रीड करके बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा. सो फर्स्ट वन इज, ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल ओनली डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस. ये तो गलत है क्योंकि डिवीजन ऑफ सेल में सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन तो नहीं हो रहा है. यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन कब होगा? अगर हम देखें सबसे पहले क्या हो रहा है, जब सेल डिवाइड होता है, डिवाइड होकर किस में एंटर होता है, जीवन फेज में. जीवन फेज में क्या होगा, सेल का ग्रोथ हो रहा है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है सेल. देन एस फेज आता है जिसमें क्या होगा, यहाँ पे जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. देन आता है G2 फेज जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है और जो सेल प्रिपेयर हो रहा है सेल डिवीजन के लिए. तो ये तो इंटरफेस का पार्ट है. अगर हम देखें इंटरफेस में हो रहा है, ये जो रेप्लिकेशन है किस में हो रहा है, इंटरफेस में हो रहा है. इसके बाद जो आता है वो कौन सा होता है, एम फेज. और एम फेज में डिफरेंट इवेंट्स होते हैं. अगर हम देखें तो ये जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो सेल डिवीजन के टाइम पे अगर हम देखें एक्चुअल सेल डिवीजन किस में हो रहा है, एम फेज में हो रहा है. तो सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन तो नहीं हो रहा है, इसके अलावा अगर देखा जाए यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे और भी इवेंट्स हैं जैसे कि प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन. देन एम फेज में अगर हम देखें एक्चुअल सेल डिवीजन जो हो रहा है इसमें डिफरेंट इवेंट्स होते हैं. स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है. तो डिफरेंट इवेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक तरह से इनकरेक्ट है. नेक्स्ट, क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स. गलत है ये तो, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर अगर हम देखें ये दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में नहीं होता, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है. तो अगर देखा जाए जैसे कि यहाँ पे ये एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, तो इसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इसके साथ पेयरिंग कर रहा है. एंड पेयरिंग के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, ये अगर हम देखें यहाँ पे क्या है, ये जो पेयरिंग में ये जो बीच में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. और ये जो होता है यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का जो एक्सचेंज होता है इट इज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम. दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में हो रहा है लेकिन उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में. तो ये तो गलत है, नॉन होमोलोगस तो नहीं है, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है. Cells of the lining of the gut and blood cells are being constantly replaced by mitotic division. ये तो करेक्ट है क्योंकि अगर हम देखें लाइनिंग ऑफ गट एंड द ब्लड सेल्स इन सब का क्या होता है, कॉन्स्टेंटली ये रिप्लेस होता है माइटोटिक डिवीजन से. जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ लाइनिंग ऑफ गट की अगर हम बात करें तो लाइनिंग ऑफ गट में अगर हम देखें जो एपिथेलियल सेल प्रेजेंट है वो जब डैमेज होगा तो जब ये सेल डैमेज होने के बाद हमें पता है कि रिपेयर होगा या तो रिप्लेस होगा. तो यहाँ पे अगर हम देखें सेल जो है कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है कि ये डैमेज हो रहा है तो ये सेल का डेथ हो रहा है, तो यहाँ पे न्यू इट विल बी रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल. यहाँ पे अदर सेल से क्या होगा, रिप्लेस होगा. ऐसे ब्लड सेल में भी अगर हम देखें ब्लड सेल का जो फॉर्मेशन होता है, ब्लड सेल कैसे रिप्लेस हो रहे हैं, जहाँ से ब्लड सेल्स जो फॉर्म हो रहे हैं, आरबीसी जो फॉर्म हो रहे हैं वो जो है कॉन्स्टेंटली कैसे होंगे, सेल डेथ हो रहे हैं. जो आरबीसी का एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है उसके बाद सेल डेथ हो रहा है और कॉन्स्टेंटली ऐड हो रहे हैं कहाँ से, जब वापस न्यू सेल्स जो फॉर्म हो रहे हैं उससे. तो माइटोटिक डिवीजन से कॉन्स्टेंटली क्या हो रहे हैं, ये रिप्लेस हो रहे हैं. तो ये तो करेक्ट है. सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज 1. ये तो गलत दिया हुआ है. एनाफेज 1 में सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन नहीं होता. एनाफेज 1 में अगर हम देखें किसका सेपरेशन होता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो होता है, जैसे ये जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो होता है होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं उनका सेपरेशन होता है. अगर हम देखें यहाँ पे क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो होगा उनका सेपरेशन होगा. यहाँ पे एनाफेज 1 में तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो मेटाफिजिक प्लेट में, मेटाफेज 1 में क्या था, मेटाफिजिक प्लेट पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये ऐसे दो रो में ऐसे अलाइन हो रहे हैं. तो ये जो है इनका सेपरेशन, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है एनाफेज 1 में. तो एनाफेज 1 में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन. इसके बाद जब एनाफेज 2 आएगा उसमें क्या होगा, जो सिस्टर क्रोमेटिड है उनका सेपरेशन. तो यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला सही है, बाकी तीनों क्या है, गलत है. सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस थर्ड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.